अगेन वेलकम टू माय चैनल सानी स्टडी मंत्रा। आज की इस वीडियो में हम आगे के ऑप्शंस को कंटिन्यू करेंगे और किस तरीके से हम उनमें चेंजेस कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है फॉर्मेट डेटा। इससे हम फॉर्मेट द टेबल टेबल को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। सारा टेबल को आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे आपका ये टेबल है तो इसको आप एक अच्छा सा फॉर्मेट या प्री डिफाइंड फॉर्मेट भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने तो यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लो इसको, टेबल को, और इसे ओके कर दो। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल का फॉर्मेट जो है प्री डिफाइंड आ गया। ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है क्योंकि हमने कॉलम्स को मर्ज किया हुआ है। तो अभी हम अपना नॉर्मल चलने देते हैं। आप यहाँ पे अगर आपने जैसे कुछ भी नहीं किया टेबल में, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं किया, अगर हम जैसे सिंपल पुराने वाला टेबल लेके आते हैं, ठीक है, नॉर्मल टेबल था जो हमारा, एक मिनट। तो अभी हमने जो बेसिक एंट्री रह गई थी जो लास्ट वीडियो में हमने की थी वो हमने यहाँ पे लिख ली है। ठीक है, और बेसिकली हमने क्या करा है, अब हम इसमें कुछ चेंजेस करने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डेटा टेबल को फॉर्मेट करने वाले हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ से फॉर एग्जांपल हम यहाँ से टेबल को कंसीडर करते हैं और हम फॉर्मेट में जाएंगे। कोई भी अच्छा सा फॉर्मेट आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिससे हम ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली जो टेबल है, बॉर्डर्स हैं, वो ऑटोमेटिकली बन के आ गए हैं। आप इस ऑप्शन से मल्टीपल या इनके पैटर्न्स को चेंज कर सकते हैं, क्लिक कर करके देख सकते हैं कि कौन कौन से बढ़िया लग रहे हैं आपको। आप उस हिसाब से डार्क लाइट थीम आप चूज़ कर सकते हैं अपने टेबल के लिए, अगर आप मैन्युअली टेबल नहीं बनाना चाहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं इसके अंदर। आप इस टेबल को समराइज करना चाहते हैं यूजिंग पाइवोट टेबल। पाइवोट टेबल भी हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, आपको टोटल वाली रो चाहिए अलग से, ठीक है, या आपको फर्स्ट कॉलम चाहिए, किस तरीके से चाहिए, फर्स्ट कॉलम हाईलाइटेड चाहिए, लास्ट कॉलम हाईलाइटेड चाहिए, कॉलम ब्रांडेड कॉलम चाहिए, ठीक है, या फिल्टर बटन चाहिए या नहीं चाहिए, तो ये सब आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम जाने वाले हैं सेल। सेल का आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं, सेल के कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, गुड बैड न्यूट्रल, ये सब कुछ प्रीसेट जो है आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप किसी सेल में वार्निंग देना चाहते हैं, कैलकुलेशन वैल्यू देना चाहते हैं, तो आप उनको इन इन से सिलेक्ट करके आप हाईलाइट करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्टाइल सेल स्टाइल दिया गया है। इसके बाद है इंसर्ट रो कॉलम। ठीक है, इंसर्ट सेल, तो इससे आप क्या कर सकते हैं, किसी कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं इजीली। अगर मैं आपको बताऊं तो आप यहाँ पे ऐसे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने किसी भी सेल पे क्लिक किया जहाँ पर भी आप आगे या पीछे कहीं पर इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप इंसर्ट के आपने क्या किया, सबसे पहले यहाँ पे राइट बटन पे क्लिक करेंगे अपने माउस के। ठीक है, इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब से आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे शिफ्ट शेल्स टू राइट। तो इससे क्या हो गया, ये आपके वर्क नहीं करेगा क्योंकि आप फर्स्ट अभी कॉलम में हैं, इसीलिए। अब जैसे एंटायर रो आपको इमर्ज करनी है तो ये आपके ऊपर वाली साइड एक रो बन के आ गई। ठीक है, ऐसे ही आप रो की जगह कॉलम जो है बनाना चाहते हैं, तो इससे आप कॉलम बना सकते हैं। इसके आगे कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर आप पहले ही डेटा एंट्री कर लेते हैं तो उसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है इंसर्ट हो गया हमारा। डिलीट से क्या कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं किसी सेल को जो आपने बनाया है। फॉर्मेट से आप बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जैसे आपकी एक रो की हाइट कितनी होनी चाहिए, ठीक है, कॉलम की विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये सब आप सेट कर सकते हैं। सेल्स को आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। ठीक है, किसी सेल का टैब का कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी। ठीक है, सेल को लॉक कर सकते हैं कि आपका सेल जो है यहीं पर चेंजेस रिफ्लेक्ट करे। फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास हो जाता है ये सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग। सॉर्टिंग में बेसिकली हम डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं फ्रॉम लो ऑर्डर टू हाई ऑर्डर या हाई ऑर्डर टू लो ऑर्डर। जैसे अभी फॉर एग्जांपल हम इस पे क्लिक करते हैं और हम इसको सॉर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ए टू जी पे हम इसको सॉर्ट कर देते हैं, तो ये ए टू जी पे आपका सॉर्ट हो जाएगा। अभी हमने कुछ चेंजेस करे हुए हैं, सो इस वजह से ये आपका एक कॉलम हाइड हो गया है। सो इस वजह से ये चीज़ अभी वर्क नहीं कर रही है।
एक मिनट, अब ये नॉर्मल हो गया है डेटा। अब हम इसको Z to A करके देखते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम जाते हैं Z to A। अब ये सबसे बड़े वाली वैल्यूज से सबसे नीचे वाली वैल्यूज पे आ रहा है। Z to A बैकवर्ड अल्फाबेटिकली चल रहा है। अगर हम इसको A to Z कर देंगे तो ये A to Z के फॉर्मेट में आने लग जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर्स कैसे अप्लाई किए जाते हैं? सबसे पहले आपने यहाँ पे जाना है। इसके लिए आपको टेबल फॉर्मेट सेलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। फॉर एग्जांपल चलो हमने कोई भी टेबल फॉर्मेट जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। और अगर आप कोई भी वैल्यू को फिल्टर करना चाहते हैं तो आप जाएंगे होम टैब पे। यहाँ पे आएगा आपके पास फिल्टरिंग का ऑप्शन। तो यहाँ पे फिल्टर का जो आपका एरो है वो यहाँ पर सभी कॉलम्स में बन के आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट नंबर 7 है, 5 6 7, सॉरी लास्ट के उड़ाते हैं, चलो 8 9 और 10 स्टूडेंट का डेटा आपको नहीं चाहिए। तो आप यहाँ पे अनचेक करके ओके कर देंगे तो उनका डेटा यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिल्टर अप्लाई हो चुका है। अब यहाँ पे आप इसको दोबारा शो करना चाहते हैं तो दोबारा से यहाँ पे टिक करके इसको फिल्टर कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, तो इस तरीके से हम डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। ऐसे ही हमें कोई नाम नहीं चाहिए, कोई कॉलम नहीं चाहिए स्पेसिफिक, तो हम उसे रिमूव कर सकते हैं यूजिंग फिल्टर्स। इसके बाद फाइंड एंड रिप्लेस पे आप किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट को। जैसे हम पंजाबी को ढूंढते हैं तो ये बता दिया, देखो इस पे हमारा जो सेल है वो एक्टिव हो गया। ये बता रहा है कि यहाँ पर पंजाबी जो शब्द है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से हम चीज़ों को लोकेट कर सकते हैं। रिप्लेस मतलब कि हम किसी भी जगह पर कुछ भी लिखा हुआ है, जैसे पंजाबी लिखा हुआ है, पंजाबी की जगह हम मैथ्स करना चाहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर पंजाबी की जगह मैथ्स करना चाहते हैं तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ये देखिए पंजाबी की जगह यहाँ उस सेल में मैथ्स आ गया है। सो इस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। इसके अलावा हमारे पास होम टैब में इतने ही ऑप्शंस थे। नेक्स्ट हम इंसर्ट टैब के बारे में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।